हरे कृष्णा। माघ मास महात्म्य अध्याय 12वां। कल हमने श्रवण किया था 11वें में शालिग्राम भगवान की महिमा। आज हम श्रवण करेंगे एकादशी की महिमा। यमदूत कहने लगा कि कोई भी प्रसंगवंश भी एकादशी के व्रत को करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशी भगवान पद्मनाभ के दिन है। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेघ सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए गए सब पाप नाश हो जाते हैं। गया, काशी, गंगा, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन एकादशी व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाता है। एकादशी को व्रत और रात्रि को जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। वह पीताम्बरधारी होकर भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा और वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते हैं। यमदूत कहता है कि हे वेश्य, मैं सूक्ष्म में तुमसे नरक के बचने का धर्म कहता हूँ। मन, क्रम और वचन से प्राणी मात्रा का द्रोह न करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों को करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं देखता तथा दीर्घ आयु और धनी होता है। बहुत कहने से ही क्या, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्य से ही स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। इसलिए बाल्य अवस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करते रहना चाहिए। तो भक्तों, यहाँ पर 12वां अध्याय का समापन होता है। कल हम श्रवण करेंगे 13वें अध्याय का। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा।